ये कहानी है ऐसे गांव की जहां शौचालय ना होने के कारण महिलाओं को जाना पड़ता था खुले में। ऐसे में एक छोटी सी बच्ची बन जाती है किसी के हवस का शिकार। दोषी को सजा दिलाने की मुहिम तो छिड़ती है, लेकिन पता चलता है आरोपी तो मर चुका है। तो कानून आखिर किसे सजा सुनाएगा? नमस्कार, हम हैं अनीशा सिंह आनंद और स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल क्रेडेंस स्टूडियो पर। आप देख रहे हैं क्राइम टेल्स। क्राइम टेल्स की आज की कहानी एक बच्ची की त्रासदी की तो है ही, लेकिन उसकी माँ की ग्रिट, रेजिलियंस और उसकी माँ के स्ट्रेंथ की भी है। कहते हैं जिस घर में माँ बहुत स्ट्रांग हो, उस घर के बच्चे भी बहुत स्ट्रांग होते हैं। हम खुद इस बात का एग्जाम्पल हैं। मेरी माँ है तो बहुत प्यारी, बहुत खूबसूरत, लेकिन वो रॉक सॉलिड है। उसकी स्ट्रेंथ से हम स्ट्रेंथ डिराइव करते हैं। खैर, कहानी के हमारे मुख्य किरदार की तरफ हम आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले हमारा आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, और अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, अपने दोस्तों और रिलेटिव्स में शेयर कीजिए और अपना कमेंट भी दीजिए। कहानी में आगे बढ़ते हैं। क्योंकि ये एक रेप केस है तो हम विक्टिम का नाम नहीं रिवील कर सकते, ना ही विक्टिम से रिलेटेड उसके परिवार वालों का नाम रिवील कर सकते हैं। लेकिन इतना जान लीजिए कि ये कहानी बिहार के एक छोटे से गांव की है। इस गांव में एक औरत अपने 3 बच्चों के साथ रहती थी, 2 बेटे और एक 12 साल की बेटी। इस औरत का पति दूर किसी शहर में काम करता था और वो वहाँ से अपने परिवार के गुजर बसर के लिए पैसे भेजता था। ये औरत भी लिमिटेड आमदनी में अपने तीनों ही बच्चों को बहुत अच्छे से पाल रही होती है। वो अपने बच्चों को बहुत अच्छी शिक्षा, बहुत अच्छा माहौल दे रही होती है। उसकी जो 12 साल की बेटी होती है, उसके बहुत बड़े बड़े सपने होते हैं। वो बड़ी होकर एक IAS ऑफिसर बनना चाहती है और उसकी माँ भी उसके सपनों में पूरे तरीके से कंट्रीब्यूट करना चाहती है। बात है अक्टूबर 2018 की। इस समय तक इस गांव के हर घर में टॉयलेट्स नहीं बने थे, तो लोगों को शौचालय के लिए बाहर जाना पड़ता था। मर्दों का क्या था, वो तो किसी भी वक्त निकल जाते थे, लेकिन औरतों के लिए एक फ़िक्स टाइम फ्रेम था। वो या तो रात के अंधेरे में जाती थी या तो सुबह उजाला होने से पहले ही जाती थी। जिस रात की हम बात कर रहे हैं, उस रात ये 12 साल की बच्ची गन्ने के खेत में अकेली जाती है। उसे नहीं पता होता कि उसका कोई पीछा कर रहा होता है। जैसे ही उस सेक्सुअल प्रेडेटर को मौका मिलता है, वो उस लड़की को अपने कब्ज़े में लेता है, उसके साथ रेप करता है और इस पूरी चीज़ का एक वीडियो रिकॉर्डिंग कर लेता है। और वो वीडियो रिकॉर्डिंग करके उसे धमकाता है कि अगर किसी के भी सामने मुंह खोला या किसी को भी कुछ भी बताया तो वो उसे जान से मार देगा और वो इस वीडियो को भी वायरल कर देगा। महज 12 साल की बच्ची, वो इस बात से बहुत घबरा जाती है और आप यकीन नहीं करेंगे वो सेक्सुअल प्रेडेटर कौन था। वो उसका स्कूल का टीचर था। इस इंसान का नाम था नीरज। वो बच्ची उस इंसान के ऊपर बहुत भरोसा करती थी, उसे अपना गुरु मानती थी, लेकिन उसने उसको तार तार कर दिया था। उस हादसे के बाद वो बच्ची बहुत डर जाती है। वो किसी को कुछ नहीं बताती। अंदर ही अंदर उस स्ट्रेस में, उस डर में वो घुटी चली जाती है। उसने स्कूल जाना बंद कर दिया होता है। उसकी माँ उससे बात करने की कोशिश करती है, आखिर क्या बात है, अचानक से उसमें ऐसा बदलाव क्यों आ गया, लेकिन वो कुछ नहीं कहती। उसकी माँ को ऐसा लगता है कि कहीं स्कूल में उसे किसी ने परेशान किया होगा या किसी बच्चे से कोई झगड़ा हो गया होगा। वो इस बारे में अपनी बच्ची से बातचीत करती है, लेकिन तब भी वो कुछ नहीं कहती। जब 10-15 दिन के बावजूद भी वो बच्ची घर से निकलने को राज़ी नहीं होती, तो उसकी माँ उसे एक बार सख्ती से पूछताछ करती है और पूछती है कि ऐसा क्या हुआ है जो तू घर से बाहर नहीं निकल रही, तू स्कूल नहीं जा रही, तूने पढ़ाई बंद कर दी है। अब यहाँ पे वो बच्ची टूट जाती है और वो अपनी माँ को अपनी सारी आप बीती बता देती है। जब उसकी माँ को ये पता चलता है कि उसकी 12 साल की बच्ची के साथ बलात्कार हुआ है और वो इसका दर्द इतने दिनों से अपने अंदर छिपाई हुई है, और वो भी वो बलात्कार करने वाला कोई और नहीं, उसका अपना टीचर है, तो उसके माँ के पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक जाती है।
वो फिर भी किसी तरीके से खुद को संभालती है, अपनी बच्ची को ढाढ़स बंधाती है और सीधा पुलिस के पास जाती है और रिपोर्ट लिखाती है। पुलिस हरकत में आती है क्योंकि ये मामला एक माइनर का होता है। उस बच्ची का स्टेटमेंट दर्ज किया जाता है और इस बिना पर उसके टीचर नीरज को उठाया जाता है। नीरज पहले तो ये दावा करता है कि उसने बच्ची के साथ कुछ नहीं किया, लेकिन कानून के सामने उसकी एक नहीं चलती। उसका ट्रायल शुरू होता है और उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया जाता है। उधर जब नीरज जेल चला जाता है तो बच्ची की माँ पूरी कोशिश करती है कि बच्ची अब अपनी नॉर्मल लाइफ में लौटे। वो उसे दोबारा स्कूल भेजने की कोशिश करती है। बच्ची स्कूल दोबारा ज्वाइन भी कर लेती है और धीरे धीरे अपने नॉर्मल लाइफ में आने की कोशिश भी करती है। धीरे धीरे थोड़ी वो हील होने लग जाती है, लेकिन इसी बीच नीरज को बेल मिल जाता है। बेल मिलने के बाद वो दोबारा स्कूल में अपने जॉब पर ज्वाइन कर लेता है। नीरज को अपने आमने सामने एक बार फिर से देख के वो बच्ची डर जाती है और इस बार वो अपनी पढ़ाई छोड़ देती है और उसकी माँ की लाख कोशिशों के बावजूद भी वो बच्ची दोबारा स्कूल जाने की हिम्मत नहीं कर पाती। खैर, ये केस 3 साल तक चलता है और ट्रायल जब पूरा होने ही वाला होता है तो फरवरी 2022 में नीरज की अचानक मौत हो जाती है। मई में जब केस की सुनवाई होने वाली होती है तो नीरज के पिता राजा राम कोर्ट के सामने आते हैं और वो बताते हैं कि उनका बेटा अब इस दुनिया में नहीं रहा। वो उसके अंतिम संस्कार की कुछ फ़ोटोग्राफ्स देते हैं और उसके डेथ सर्टिफिकेट की एक कॉपी भी सबमिट करते हैं। तो नीरज, जो इस केस का एकमात्र अक्यूज़ था, अब वो ही जब इस दुनिया में नहीं रहा तो केस बनता ही नहीं था। कोर्ट ने उस केस को बंद कर दिया। ये बात लेकिन उस बच्ची की माँ एक्सेप्ट नहीं कर पाई। वो इस बात को हजम ही नहीं कर पा रही थी कि अचानक यूँ नीरज कैसे मर सकता है। उसने अपने वकील को कहा कि वो कोर्ट में एक पिटीशन दायर करे कि नीरज की मौत की जांच हो। वकील कहता है कि नीरज के वकील ने उसके मरने के सबूत ऑलरेडी दे दिए हैं कोर्ट में, तो कोर्ट तब तक कोई ऑर्डर नहीं देगी जब तक उन्हें ये सबूत नहीं मिल जाते कि नीरज जिंदा है। वकील के पास से वो खाली हाथ तो लौटती है, लेकिन वो चैन से नहीं बैठती। वो ठान लेती है कि सबके पीछे की सच्चाई वो जान कर रहेगी। वो नीरज के गांव तक पहुंच जाती है और ख़ुद इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करने लग जाती है। अमूमन क्या होता है कि अगर किसी गांव में किसी की मौत होती है तो सारे गांव वालों को पता चल जाता है और सारे गांव वाले ही अंतिम संस्कार में हिस्सा लेते हैं। लेकिन नीरज के केस में ऐसा नहीं हुआ था। नीरज के केस में तो गांव वालों को ये पता ही नहीं था कि नीरज की मौत कब हुई। जिस घर में डेथ होती है, अंतिम संस्कार के बाद भी बहुत लंबी प्रक्रिया चलती है, लेकिन नीरज के केस में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। इनफैक्ट नीरज के घर में तो किसी ने भी मुंडन भी नहीं करवाया था, जो कि हिंदू रीति रिवाज के अकॉर्डिंग एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रिचुअल है। इसके अलावा बच्ची की माँ उन लोगों से भी मिलने की कोशिश करती है जिनके हस्ताक्षर नीरज के डेथ सर्टिफिकेट पर थे। आमतौर पर होता ये है कि जब किसी की मृत्यु होती है और उसका मृत्यु प्रमाण पत्र बनता है तो गांव के 5 लोगों की गवाही ली जाती है, साथ में उनके सिग्नेचर्स और उनकी आईडी भी लगती है। तो बच्ची की माँ उन 5 लोगों के पास जाती है और उनसे उस मृत्यु प्रमाण पत्र की ऑथेंटिसिटी चेक करती है। वो सभी लोग कहते हैं कि ये सिग्नेचर्स उनके नहीं हैं। अब तो ये बिल्कुल साफ हो जाता है कि नीरज मरा नहीं था। उसने सिर्फ अपनी मौत का ये स्वांग रचा था और इस स्वांग में उसका साथ दिया था उसके पिता राजा राम ने। ये सारे सबूत लेकर बच्ची की माँ अपने वकील के पास जाती है और वकील फिर से एक पिटीशन कोर्ट में दायर करता है। ये सारे सबूत देखकर कोर्ट भी नीरज के डेथ सर्टिफिकेट को, यानी कि उसके मृत्यु प्रमाण पत्र को खारिज करती है और जांच का आदेश देती है। एक टीम नीरज की डेथ की जांच करती है और उन्हें एक्चुअली में पता चलता है कि नीरज मरा नहीं था। उसने ये पूरा ड्रामा क्रिएट किया था और उसका साथ उसके फादर राजा राम ने दिया था। राजा राम को अरेस्ट किया जाता है और नीरज फरार चल रहा होता है। नीरज की खोजबीन जारी रहती है, लेकिन नीरज खुद ही अक्टूबर 2022 में पुलिस के सामने सरेंडर कर देता है
और वो इस बात को भी एक्सेप्ट करता है कि उस फर्जी डेथ सर्टिफिकेट पर जो सिग्नेचर्स थे वो उसने खुद किए थे। आखिरकार ट्रायल पूरा होता है और जनवरी 2023 को कोर्ट नीरज को आजीवन कारावास की सज़ा सुनाती है और पीड़िता को 3 लाख रुपए मुआवजा देने को कहती है। साथ ही नीरज के पिता राजा राम को कानून के साथ खिलवाड़ करने के जुर्म में 7 साल की सज़ा सुनाती है। आखिरकार नीरज को उसके किए की सज़ा मिली और एक माँ ने अपने बच्ची को इंसाफ दिला दिया। हालांकि उस हादसे को काफ़ी समय गुजर गया है, लेकिन बच्ची अपने नॉर्मल लाइफ में वापस नहीं आ पाई है। उसने पढ़ाई छोड़ दी है, लेकिन ज़िंदगी उसके सामने बहुत लंबी है और उम्मीद यही है कि एक दिन उसकी माँ उसे उसके नॉर्मल लाइफ में ले आएगी और उसे उसके पाँव पर खड़ा कर ही देगी, क्योंकि माएँ ऐसी ही तो होती हैं। इसी थॉट के साथ आज की कहानी हम कंक्लूड करते हैं। फिर मिलेंगे क्राइम टेल्स के एक नए एपिसोड के साथ। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। हमारा वीडियो आपको अच्छा लगता है, हमारा कंटेंट आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, अपने दोस्तों और रिलेटिव्स के साथ शेयर कीजिए और अपना वैल्यूएबल कमेंट हमें ज़रूर दें। थैंक यू सो मच। एक लड़की जिसे बड़ी धूमधाम से शादी करके विदा करके लाया जाता है, लेकिन अगले ही दिन पूरे गांव के सामने बेइज्जत किया जाता है। उसकी बेरहमी से पिटाई की जाती है। उस औरत की पिटाई इसलिए हो रही थी क्योंकि वो वर्जिनिटी टेस्ट में फेल हो गई थी। क्या है ये वर्जिनिटी टेस्ट? जानने के लिए जुड़िए हमारे साथ क्राइम टेल्स में, सिर्फ हमारे YouTube चैनल क्रिडेंस स्टूडियो पर।